हेलो प्यारे दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का एक मॉडल पेपर हल करेंगे जो सेम परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं, हूबहू परीक्षा पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें कह रहा है कि ए कोष्टक बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी कोष्टक गुणा सी में कौन सा नियम है। तो इसमें जो नियम लगता है वो गुणन छैश्वर्या का नियम लगा हुआ है, यानी अ अपना राइट आंसर है। दूसरा सवाल है कि 4m-2 बराबर 10 हो तो m का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, 4m इधर जाएगा तो 10 प्लस में 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12। तो 4m बराबर में 12, m बराबर आएगा 12 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 3। इस प्रकार अपना राइट आंसर 6 माना जाएगा। अगला यह सवाल कह रहा है कि 3 भुजाओं वाले समबहुभुज को कहते हैं। 3 भुजा जिसकी समान होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 49 का वर्गमूल कितना है, यानी 49 कौन सी संख्या का वर्गमूल है, तो वो है 7 का। 7 का वर्गमूल 49 होता है। संख्या 512 किसकी घन पूछ रहा है, तो ये घन है वो 8 के घन 512 होते हैं। चलो आगे चलते हैं कि x का 25% बराबर 100 हो तो x का मान कितना है। यानी हम मान लेते हैं x इंटू 25/100 और इधर अपने पास में है 100। जब हम डिवाइडेड गुणा करेंगे तो ये होगा 25x इंटू ये गुणा इससे हो जाएगा, यानी 100 इंटू 100। हम जब x का बराबर 25 का भाग देंगे तो 25 से 4 बार कट जाएगा, गुणा 4 से होगा। मतलब अपने पास में जो आंसर राइट आंसर माना जाएगा वो है 400। फिर अगला सवाल कह रहा है कि व्यंजक -2x इंटू 7y का गुणनफल है, यानी 2 और 7 से गुणा करेंगे तो 14x और y। इस प्रकार से राइट आंसर अ माना जाएगा। अगला कह रहा है कि 1/3 है, इसको गुणात्मक प्रतिरूप मतलब उसको पॉजिटिव में बढ़ाएंगे तो ये माइनस वाला ऊपर जाते प्लस के 3 में आ जाएगा। इसी प्रकार अपना अच्छा आंसर राइट माना जाएगा। चलो ये थे आपके 8 प्रश्न जो MCQ थे। अब हम रिक्त स्थान यानी 1-1 नंबर वाले सवाल पढ़ते हैं। -3 से बड़ी 5 संख्या लिखना ये कह रहा है। -3 से बड़ी 5 संख्या अगर हम लिखना चाहें तो वो आएगी -2, -1, 0 है, 1 है, 2 है। ये ऐसी 5 संख्या हैं जो -3 से अपने आप में बड़ी हैं। 10वां सवाल कह रहा है, 10वां सवाल ये कह रहा है कि हल करो, यानी x -65 बराबर 91 -x। तो सबसे पहले हम माइनस का x है उसको अगर इधर लेके आते हैं इधर तो x और x प्लस में हो जाएगा। ये माइनस का 65 इधर जाएगा तो 91 प्लस में 65 हो जाएगा। ये हो गए अपने पास में 2x बराबर, दोनों जोड़ने के बाद ये हो गई 6, 6 और 5 कितने हो गए 15। अब x का निकालना है तो 2 का हम भाग लगा देंगे, भाग जाएगा 4 दूनी 14, 8 दूनी 16, यानी x बराबर अपना आंसर आएगा 78। इस प्रकार से x का मान 78 रहेगा। अगला सवाल करेगा, जांच कीजिए कि 1,25,000 हैं वो एक पूर्ण घन है या नहीं है। तो सबसे पहले घन के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, फिर उसको हम डिवाइडेड करेंगे, या फिर शॉर्ट ट्रिक में हम समझें तो 125 अपने पास में है वो हैं 5 के घन, और 3 जीरो है घनमूल में 3 संख्या बनते, एक हम इधर उतार देते हैं तो ये अपने पास में 50 आएगा। कहने का मतलब 1,25,000 है वो 50 के घनमूल हैं।
फिर अगला सवाल 12वां कह रहा है कि राम 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा सफ़र करता है तो 1 घंटे में कितनी करेगा। यानी 5 घंटे के अंदर 5 घंटे में ये 250 किलोमीटर करता है तो 1 घंटे में पूछ रहा है तो 250 के अंदर हम 5 का भाग लगाएंगे यानी 50 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करेगा। अगला सवाल है वो है सत्य और असत्य आधारित सवाल। तो इसमें देखिए हम सवाल हल करेंगे तो इस प्रकार से आएगा सत्य या फिर असत्य। तो इसमें ये होगा कि ए की घात एम इंटू ए की घात एन बराबर ए की घात एम प्लस एन। मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं कि गुणे के अंदर घात है वो जुड़ती हैं यानी ये एम प्लस एन घात जुड़ी हैं। कथन अपने आप में सत्य है। दूसरा कह रहा है कि 10 की घात -5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 1/5 आएगा। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जब भी माइनस वाली घात होती है पॉजिटिव बनाने के लिए जब ऊपर जाएगी तो ये 10 की घात प्लस में 5 बनेगी। इस पर कथन अपने आप में असत्य है। तीसरा कह रहा है कि 0.000007 का जो मानक रूप है वो 7 की घात इस प्रकार से होगा। यानी कहने का मतलब घात है वो अपने आप में माइनस में आएगी, ये अपने घात माइनस में नहीं आएगी यानी अपने आप में कथन असत्य है। फिर अगला ये सवाल कह रहा है कि -3 की घात -2 का मान 9 होता है। ये इस प्रकार से माइनस से बदलेगा तो इस प्रकार से आएगी 1/में -3 की घात प्लस में 2 होगी तो बराबर ही जो अपना बनेगा वो बनेगा 1/9 इसका आंसर आएगा। मतलब ये भी कथन अपने आप में असत्य है। फिर हम अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमें ये कह रहा है रिक्त स्थान वाले सवाल है। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग अगर 129 है 129 है दो कोणों को मिलाकर तो तीसरा कोण कितना बनेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें से 130 डिग्री के दो कोण है तो पीछे कितने बचे 50 डिग्री का यानी तीसरा कोण अपने पास बनेगा वो 50 डिग्री का बनेगा। इस प्रकार से आपको थोड़े सवाल करने हैं। फिर अगला सवाल ये कह रहा है कि समांतर सत्तरभुज के विकर्ण होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। स्याहर समकोण मतलब समकोण एक 90 डिग्री का होता है तो स्यारों को मिलाकर 360 डिग्री का बनेगा। एक वर्ग के सभी कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं यानी कहने का मतलब प्रत्येक जो कोण होगा वो समकोण होगा। अगला सवाल हम हल करेंगे सवाल नंबर 15। खंड अ का खंड ब से मिलान कीजिए यानी मिलान करने वाले सवाल हैं। पहला जो सवाल है दोनों का गुणा होगा यानी -4p गुणा 7pq यानी दोनों का गुणा करेंगे तो 28pq। ये इस प्रकार से बनेगा अपने पास में सवाल बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। पहला ये थोड़ा यहाँ से गलत बनाया है इसने, ये गलत लिखा है यहाँ से, बाकी ये सवाल यहाँ तक राइट है। ये इस प्रकार से यानी माइनस में 28 पी का आ जाएगा स्क्वायर और क्यू बनेगा। ये पहला इस प्रकार से बनेगा। दूसरा जब दोनों से तीनों से गुणा करेंगे तो अपने आप में ये 0 बनेगा। इस प्रकार से गुणा होगा तो पहले अंदर वाला गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आएगा 4 × 5 4 × 5 ये हो गए 20 x और y गुणा जब 3 z से करेंगे तो ये होगा 20 और 3 60 x y z यानी इस प्रकार से अपना सवाल मिलेगा। और लास्ट में आएगा 4 और 3 से गुणा करेंगे तो 12 x और 2 यानी x की घात 3। इस प्रकार से आपको ये 15वां सवाल भी हल करना है। फिर 16वां सवाल हमको कह रहा है 16वां सवाल ये कह रहा है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। यानी ये अपने आप में प्रायिकता वाले सवाल है। प्रायिकता वाले पहिए को इस प्रकार से घुमाएंगे तो आपके पास में क्या परिणाम आएंगे
और पहियों को इस प्रकार से जो एरो लगा हुआ तीर उस प्रकार घुमाएंगे तो अपने पास में आएगा, देखिए ए आएगा। पहले का जो आएगा वो आएगा ए, फिर परिणाम बी, फिर परिणाम सी, फिर परिणाम आएगा डी और परिणाम ई। यानी जो मशीनें इस प्रकार से घूमेगी तो अपने पास में इस प्रकार से ये आंसर आते रहेंगे। इस प्रकार से ये एरो घूमता रहेगा। तो पहले आएगी ए, फिर बी, सी, डी, इस प्रकार से आगे घूमती जाएगी। फिर करेगा दो सिक्कों को एक साथ अगर उछाला जाता है तो क्या प्रायिकता हो सकती है। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो सबसे पहला काम होता है कि कुल प्रायिकता उसमें शेयर होती है। कुल प्रायिकता शेयर होती है। पहला काम, दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कुल प्रायिकता शेयर होती है। और वो शेयर आने की प्रायिकता कौन कौन सी हो सकती है। मान लो अपने पास में दो सिक्के हैं, एक में हेड और टेल है, इसमें भी हेड और टेल है। तो दोनों को जब ये दोनों सिक्कों को जो एक बार साथ उछाल तो दोनों पर हो सकता है दोनों पर हेड हेड आए। दूसरी बार हम बताएं तो एक पर हेड है, दूसरी पर टेल आ सकता है। तीसरी बार और कोशिश करेंगे तो टेल और हेड हो सकता है, और एक बार और कोशिश करेंगे तो दोनों पर टेल टेल हो सकता है। इस प्रकार की ये चार शर्त ऐसी हैं जो दो सिक्कों में एक साथ उछालने पर हो सकती है। फिर अगला सवाल हम करेंगे, सवाल नंबर 17। 17 अपने पास में सवाल ऐसा है, 17 सवाल ये कह रहे हैं कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो इस सवाल पहला ये होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की जो संख्या है वो हम x मान लेते हैं, और कॉलम की जो संख्या है, कॉलम संख्या वो भी है x। अब इस दोनों से तुलना करेंगे तो इस प्रकार से आएगा कि x इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से बनेगा x प्लस x बराबर में कितने दिए हुए हैं 500। जब इन दोनों का हम इस जो गुण जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा 500। यानी दोनों का जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आएगा 500। यानी 22 का जो वर्गमूल हम निकालेंगे 22 का वो होता है 484। तो 500 में से जब 484 हम घटाते तो पीछे 16 विद्यार्थी और एक्स्ट्रा बचते हैं। इस प्रकार 16 विद्यार्थियों को इस पंक्ति से बाहर जाना पड़ेगा। ये सवाल नंबर कह रहा है। चलो अगला सवाल हल करते हैं, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में ये कहता है कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतकोण संभव है। अंतकोण संभव है तो इसमें बताएंगे समबहुभुज है। क्या है समबहुभुज, मतलब जिसकी तीनों भुजा समान है। तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला निकालने का n-2 बटे में 3 इंटू 180 होता है। समबहुभुज पूछ रहा है तो 3-2 बटे में 3 इंटू 180। 3 में से 2 गए, पीछे बचा 1 बटे में 3 इंटू 180। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इस प्रकार से आएगा 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी समभुज में कम से कम अगर कितने अंश का अंतकोण बनेगा तो आंसर आएगा 60 डिग्री का कोण है वो एक अंतकोण संभव है। दूसरा ये कह रहा है कि किसी समभुज अधिक से अधिक कितने अंश का बाहरी कोण बन सकता है। तो हमने अभी अंतकोण देखा, अंतकोण था वो अपने पास में 60 डिग्री था। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री अंतकोण हम 60 डिग्री घटा देंगे तो पीछे बचेगा 120 डिग्री। 120 डिग्री है वो बाह्य कोण माना जाएगा। चलो सवाल नंबर 19 हल कर देते हैं। 19 में ये कह रहा है कि एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यन हो जाता है। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य क्या रहेगा। तो वर्तमान में जो इसका जो मूल्य है वो है 42,000।
और 8% की दर से उस मूल्य अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन मतलब घटाव हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है इसके अंदर कमी आ रही है। तो हम सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं, 42,000 का 8% निकाल देते हैं। 42,000 का 100 में से 8 के पीछे 92% रहे, 92% हम निकाल देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 420 इंटू 92 को जब हम मल्टीपल गुना करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा, वो आएगा 38,646। तो एक वर्ष के बाद 8% की दर से उसका अवमूल्यन यानी कमी ह्रास होता है। तो एक वर्ष के बाद में 42,000 की जो मूल्य था वो घटकर 38,646 पर आ जाएगी। इस प्रकार ये सवाल हुआ। अब अगला सवाल नंबर 20 है। 20वां सवाल ये कह रहा है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में स्यार की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम लिखेंगे बच्चों की संख्या, यानी एक कॉलम लिखते हैं, बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या बटे में हम लिख देते हैं मिठाई की संख्या, यानी मिठाई संख्या। तो बच्चों के कॉलम इस प्रकार से बढ़ रहे हैं कि 24 बच्चे हैं तो प्रत्येक को मिठाई कितनी मिलती है, 5। अगर 4 बच्चे कम हो जाएं, मतलब तो अब की बार 20 बच्चे अगर आ जाएं तो उसको कितनी मिठाई मिलेगी, हम उसको x मान लेते हैं। तो ये जो अपने पास में देखो छोटे जाते हैं, नीचे जाने पर संख्या घटती है, तो ये अपने पास में हल करेंगे वो है प्रतिलोम अनुपात से। प्रतिलोम अनुपात से हम हल करेंगे। तो इस प्रकार से होगा 20 इंटू एक्स, यानी 20 इंटू एक्स बराबर होगा 24 इंटू 5। अब इसको हम गणना करेंगे तो x बराबर आएगा, x बराबर इस प्रकार से आएगा, x बराबर अपने पास में आंसर रहेगा 24 इंटू 5 बटे में 20। ये अपने पास में x आएगा, यानी दोनों ही 5 से हमने काट दिया 4 बार, 4 से काटा 6 बार। तो x बराबर अपने पास में आंसर आया 6। तो प्रत्येक बच्चे को जो अब मिठाइयाँ मिलेगी वो 6 मिलेगी। और पहले जब 24 बच्चे थे तो उनको मिल रही थी 5, 4 बच्चे कम हो जाते हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, 6 मिलेगी। इस प्रकार से हमने सवाल को हल किया है। चलो अगला सवाल नंबर 21 करते हैं। 21 में हम लसअप और मशअप लेने के बाद में हल करेंगे। चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले अगला सवाल देख लेते हैं जो बड़ा सवाल है अपने आप में। ये जो सवाल है सवाल नंबर 22, हमने पीछे इसका हल किया हुआ है। आप लोग उसको आराम से वीडियो को रोककर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला सवाल हम पढ़ेंगे 23 नंबर वाला गुणनखंड है। ऐसे जो गुणनखंड वाले जितने भी सवाल है वो अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कम से कम 15-20 मोस्ट गुणनखंड आपको करवाए जाएंगे। अभी अपना थोड़ा बनाएंगे तो ग्रुप बड़ा बन जाएगा। अब अगला सवाल है, बहुत ही मोस्ट सवाल है, वो हम करवाते हैं। ये सवाल है सवाल नंबर 24, वो भी मैंने पीछे हल किया हुआ है, आप लोग अच्छी तरह देखें और समझें। फिर 25वां है तो वो ग्राफ वाला सवाल है। ग्राफ आप सभी को आता है और ग्राफ है, इसके लिए हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। पाई चार्ट है, इसके लिए पढ़ाएंगे। और ये आगे जो सवाल है अच्छी तरह, सवाल नंबर 22वां हमने हल किया हुआ है। आप आराम से उस पूरे सवाल को देख सकते हैं। सवाल बनाया हुआ है, पाई चार्ट बनाया हुआ है, अच्छी तरह आपको पढ़ें। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही मुख्य सवाल माना गया। ये सवाल नंबर अपना 24वां है जो मैंने हल किया हुआ और इसके साथ में पिनअप किया हुआ, आप आराम से देखें। और इस प्रकार से हमने ये पेपर हल करने की कोशिश की। तो प्यारे दोस्तों, कैसी क्लास लगी, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं और अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी क्लास लगी। आपका दोस्त मसराराम देवासी, शिवम कोचिंग क्लासेस सेंटर। धन्यवाद।